Hello guys, good morning. This is Vikas, your favorite physics mentor, and today we start the topic related to the class 9, and the first chapter of class 9 is time and motion. So in this class we already discussed about motion and related topics, related to topics to the motion. Motion, what is motion, rest, relative motions, distance, displacements, average, वेलोसिटी, ग्राफ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्लास 9 का पहला चैप्टर रख रहे हैं। इससे पहले भी मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट के क्लासेस की है, उसकी वीडियोस में डाला हूँ। तो सबसे पहले आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट के वीडियो थोड़ा सा देख लें ताकि आपको मोशन में कोई परेशानी ना आए। उसके बाद आप फिर ये मोशन वाला हमारा वीडियो देखिए। मोशन वाले वीडियो में आपको मोशन के बारे में बातें समझ में आएंगी। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मोशन है हमारा, और मोशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, लेट्स गो। मोशन जैसा आप जानते हुआ कि इसका हिंदी मीनिंग गति है, गति भी कहते हैं मोशन को। तो मोशन सदियों से क्यूरियोसिटी का विषय रहा है। मोशन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर ने भी अपनी अपनी तरह की बातें कही हैं मोशन के बारे में। बाद में जब अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने भी मोशन के बारे में जिक्र किया है, और अपने फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मोशन का भी जिक्र किया गया है। एनीवेज, आइए जानते हैं कि मोशन क्या है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, कहता है कि एक्चुअली सपोज करते हुए कि एक पॉइंट ए एक प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेस पर रखे हुए है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से उठाकर कुछ दूर पॉइंट बी पर रख देते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब उसका स्थान बदल दिया गया, उसका प्लेस चेंज कर दिया गया, तो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चली गई, प्लेस चेंज हो गया। और दूसरा नंबर की इस प्लेस चेंजिंग में टाइम इसके साथ था। टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है एक्चुअली। तो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो दुनिया का जब भी हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, टाइम हमारा पीछे नहीं छोड़ता, टाइम हमेशा हमारे साथ होता है। जब भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टाइम इज ऑलरेडी विद देम, टाइम उसके साथ हमेशा ही होता है। तो मोशन का जो डेफिनेशन है, एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मोशन के लिए ये कहा गया एक्चुअली कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिगार्डिंग, टाइम के साथ साथ अपना प्लेस बदल दे, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। दरअसल मोशन का ये डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली मोशन एक ऑब्जेक्ट का कह सकते हैं, या सब्सटेंस का, या थिंग्स का एक फेज है, ये उसकी अवस्था है। मोशन और रेस्ट जो चीजें हैं वो उसकी एक अवस्था होती है। फिर चर्चा करेंगे इस अवस्थाओं के बारे में, बट ये उसका एक स्टेट है, एक उसका फेज है, ना कि हम यहाँ पर कोई डिफिनीशन दे रहे हैं। एग्जैक्ट मोशन का हमने कोई डिफिनीशन नहीं दिया है। मैं ऑब्जेक्ट का फेज बता रहा हूँ। वो फेज कैसा है? मोशन वाला फेज। यानी if object change their place with respect to time, then we say that the object is in motion. और इसी के उल्टा, इसी के अदरवाइज यदि हम लोग देखें तो if any object doesn't change their place with respect to time, then we say that the object is in rest. तो the object is in rest नहीं, the object is in rest phase. Actually rest एक phase है, रेस्ट का हमने डेफिनेशन नहीं दिया है। तो मोशन और जो रेस्ट है उसका एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं है कुछ भी। ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअली में एक फेज होता है। इस चीज को आप लोगों ने समझा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस बदल दे टाइम के रिगार्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। और इसी का उल्टा अपोजिट, यदि ऑब्जेक्ट टाइम के रिगार्डिंग अपना प्लेस नहीं चेंज कर रहा है तो हम लोग डैश में कहेंगे रेस्ट में है। इस बात ठीक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ भी न समझ में आए वीडियो पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे, उसे एक दो बार सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। बड़े बेहद सरलता से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्चुअली मोशन करने के लिए ऑब्जेक्ट कोई भी अपना एक पाथ चूज करते हैं। जिस पाथ को वो चूज करते हैं मोशन को करने के लिए, उसे पाथ ऑफ मोशन कहा जाता है।
क्या कहते हैं उसे, पाथ ऑफ मोशन कहते हैं। ये एक्चुअली में ए है और ये एक्चुअली में पॉइंट बी। ऑब्जेक्ट एक ए से चलकर बी तक पहुंचती है, कोई ना कोई रास्ता अपनाया होगा, उड़ के जाए, चल के जाए, जैसे जाए, किसी न किसी रास्ते से होकर ही जाएगा। उस रास्ते का ही नाम डैश है, पाथ ऑफ मोशन है। जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव करती है उसे सिंपली हम लोग डैश कहते हैं, पाथ ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने चर्चा की मोशन और रेस्ट के बारे में। मोशन और रेस्ट के बारे में मैं कुछ और भी बताता हूँ। अब हम लोग मोशन और रेस्ट को और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि हम जब कहते हैं ये बात कि ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रिगार्डिंग अपना प्लेस बदल रहा है, तो हम कहते हैं मोशन में है। और यदि ऑब्जेक्ट टाइम के रिगार्डिंग अपना प्लेस नहीं बदलता है तो हम कहते हैं रेस्ट में। लेकिन क्या वास्तव में रेस्ट नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं? हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स मोशन में है। एक साथ हम न जाने कितने भी मोशन करते होते हैं, 2 4 5 मोशन हमेशा हमारे साथ होते हैं। खुद हमारे अंदर मोशन है। ऑन द अर्थ सरफेस हम लोग खड़े हैं तो अर्थ भी मूव कर रही है, इसलिए उसका एक मोशन है। अर्थ के अंदर ऑलरेडी 2 टाइप के मोशन है, रिवोल्यूशन और रोटेशन, तो वो मोशन हो गया है। सन पूरी गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रही है सोलर सिस्टम के, तो उसके अंदर भी मोशन है। पूरी गैलेक्सी एक दूसरे के चारों ओर घूम रही है, तो मोशन बड़ा कर रहा है यार। यानी रेस्ट नाम की कोई चीजें दुनिया में नहीं होती है। रेस्ट एक भ्रम है, रेस्ट इज एन इल्यूजन। रेस्ट कुछ भी नहीं। रेस्ट तब क्या है कि मैं बताऊंगा, बट यहाँ ध्यान देंगे, रेस्ट कुछ भी नहीं। रेस्ट एक प्रकार का भ्रम है तो क्या, सिर्फ मोशन है। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि इस यूनिवर्स के सामने जो हमारी क्षमता है, ह्यूमन बीइंग की जो क्षमता है, वो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। मतलब हम अर्थ का, अपने अर्थ की कंपैरिजन यदि हम अपने यूनिवर्स के रिगार्डिंग करें तो अर्थ भी हमारा बेहद छोटा दिखता है। तो सोचिए हम लोग कहाँ, इसीलिए हम लोग एक्चुअली में मोशन को समझने के लिए रेस्ट का सहारा लेते हैं। यदि हम रेस्ट का सहारा ना लें तो हम मोशन को समझ ही नहीं पाएंगे। मोशन भी 2 टाइप की होती है, ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट में मोशन 2 टाइप का होगा, एक एब्सोल्यूट होगा जो उसका रियल मोशन है, और एक होता है रिलेटिव। वास्तव में हम ऑब्जेक्ट के एब्सोल्यूट मोशन को देख नहीं पाते, क्योंकि ऑन द अर्थ सरफेस में हम किसी फ्रेम में, फिर फ्रेम पर भी चर्चा करें, फ्रेम भी 2 टाइप के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। तो हम लोग किसी फ्रेम में होकर एक्चुअली ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसलिए हम एब्सोल्यूट मोशन को देख नहीं पाते। हम किसको देखते होते हैं, रिलेटिव मोशन को देखते हैं। और रिलेटिव मोशन के लिए रेस्ट का होना जरूरी है। अपने मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने यही बताया है। उन्होंने चर्चा की है, बताया है कि मोशन और रेस्ट म्यूचुअली डिपेंडेंट चीज है। मोशन के बिना रेस्ट अधूरा है, रेस्ट को समझ ही नहीं सकते, और रेस्ट के बिना हम लोग ऑन द अर्थ सरफेस मोशन को भी नहीं समझ सकते। इसलिए मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज है, कम्पीट करने वाली चीज है ये, है ना। बिना विदाउट ईच अदर वी ऑलरेडी कैन नॉट स्टडी अबाउट ईच अदर। एक दूसरे के बिना हम एक दूसरे को जान भी नहीं सकते। तो समझ गए होंगे, मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज करती है टाइम के रिगार्डिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं चेंज करती है टाइम के रिगार्डिंग तो रेस्ट करते हैं। तो यहाँ 2 चीज समझ में आया कि आप एब्सोल्यूट मोशन इसे हम देख नहीं पाते हैं, रिलेटिव मोशन सिर्फ इसे ही देख पाते हैं और समझते हैं। तो हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं मोशन का। आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, रेस्ट का डेफिनेशन लिख लेंगे। ये मेरे ऑब्जेक्ट इन देयर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड मोशन, दैट इज द फेज ऑफ मोशन। एक्चुअली मोशन एंड रेस्ट आर द फेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि एक्चुअली में मोशन और रेस्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट के 2 फेज होते हैं। और रेस्ट के बारे में समझ गए। इसके बाद हमने चर्चा की कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे से रिलेटेड चीज है। बिना मोशन और रेस्ट का हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट मोशन को हम देख ही नहीं पाते, जो देखते हैं वो सब हमारा रिलेटिव मोशन होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है? ठीक है, रिलेटिव शब्द का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ जिस भी क्वांटिटी के आगे ये वर्ड लगा हो रिलेटिव, है ना, यहाँ इसकी संख्या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मोशन के बारे में आपने देखा, रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत सारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारे चीज़ों में रिलेटिव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिलेटिव शब्द है क्या?
देखिए एक्चुअली जब दो या दो से ज्यादा when two or more than two objects are in motion at the same time simultaneously, एक ही साथ जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं तो वास्तव में उनका जो सही मोशन है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मैंने पहले ही चर्चा किया है मोशन दो टाइप के, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो एब्सोल्यूट करते हैं, रिलेटिव मोशन को किया देखा ही नहीं जा सॉरी एब्सोल्यूट को देखा ही नहीं जा सकता, रिलेटिव को ही देख सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट एक साथ दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब एक साथ मोशन करते होते हैं तो वास्तव में हमें उसके सही मोशन का अंदाजा नहीं होता। हम जो कुछ भी देखते हैं वो रिलेटिव होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सपोज कर कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और एक ट्रेन आपकी इधर के डायरेक्शन में जा रही है। एक दूसरा ट्रेन जब इधर से क्रॉस करता है तो खिड़की में जो लोग भी बैठे होते हैं खिड़की के समीप उन्हें यह दिखाई देता है कि जो अगली ट्रेन है वो शायद 2 गुने ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर रही है। घबराइए मत। अगली ट्रेन में बैठे हुए शख्स को भी ऑलरेडी ये दिखता है या समझ में आता है कि उसकी ट्रेन से ज्यादा स्पीड अगले वाली ट्रेन की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों की स्पीड बराबर हो सकती है। तो ऐसा फील होने के पीछे एकमात्र कारण रिलेटिव मोशन का होता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज करते हैं कि वह सेम वेलोसिटी से दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो खिड़की के सामने बैठे हुए लोगों को क्या महसूस होगा? महसूस होगा कि हम दोनों आदमी रेस्ट में हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रेनें चल रही हैं। ये क्यों हुआ? ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो कहने का मतलब कि जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा हो एक साथ, दो भी शामिल हो सकता है, तो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब एक साथ मोशन करता होता है तो एक्चुअली में हम उसके एब्सोल्यूट मोशन को नहीं देख पाते। जो भी हमें दिखाई देता है वो डैश होता है, रिलेटिव मोशन होता है। इन रिलेटिव मोशन का मतलब ही है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करना। टू ऑब्जर्व द motion of two or more than two bodies। समझ में आया हो? रिलेटिव मोशन क्या है? जब दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक्चुअली में मोशन का जो टाइप है वो रिलेटिव मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, एब्सोल्यूट मोशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ध्यान देंगे। चलिए स्पीड और वेलोसिटी वाले में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए यहीं पे चर्चा कर लेते हैं कुछ। इसमें 2-3 टर्म्स आ जाते हैं। पहला टर्म्स है यदि ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। पॉइंट्स बना लेंगे। When object moves in opposite direction to each other, पूरा लिख लेंगे। When object is in motion with opposite direction to each other। तो सपोज करते हैं कि एक बॉडी इधर x किलोमीटर पर आवर से जा रही, एक बॉडी इधर y किलोमीटर पर आवर से आ रही है ना। तो हमें जो रिजल्टेंट स्पीड दिखेगा, जो रिलेटिव मोशन हम फॉलो कर पाएंगे, जो हमारा रिजल्टेंट स्पीड होगा या मोशन होगा, ऐसे कह सकते हैं, मोशन ही लिखते हैं। जो हमारा मोशन है रिजल्टेंट, ध्यान रखेंगे ये मोशन क्या हो जाएगा? ये होगा x + y किलोमीटर पर आवर। ध्यान देंगे यदि मोशन सेम डायरेक्शन तो क्या होगा? ये x ये y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। जो हमारा रिजल्टेंट मोशन वो इसी एक में से घटाना पड़ेगा, x - y या y - x, जो ज्यादा है उसे कम करें। अब सपोज कीजिए कि इफ x बराबर y, यदि दोनों की स्पीड बराबर हो, सेम डायरेक्शन में चल रहा हो और स्पीड बराबर हो जाए तो क्या होगा? ये कटकर 0 पर जाएगा। यानी रेस्ट में देखिए कोई मोशन ही नहीं, मतलब रेस्ट में। एक तीसरा देखिए, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं,
रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किलोमीटर पर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव मोशन का ये असर होता है, रिलेटिव मोशन क्या है और किन परिस्थितियों में हम रिलेटिव मोशन कैसे पता करेंगे।